विजुअल स्टोरी टेलिंग का थर्ड पार्ट इज सिम्बोलिज्म। और ये मेरा सबसे पसंदीदा हिस्सा है, क्योंकि अगर आप सिम्बोलिज्म समझ गए ना तो आप वो चीज़ें देख सकते हो जो और कोई नहीं देख सकता। और अगर आपने ये डिकोड कर लिया देखते वक्त, मूवी देखते वक्त, तो आपको पता चल जाएगा कि पिक्चर में आगे होने क्या वाला है। नाउ लुक एट दिस सीन। यहाँ पर जब गंगू रमणीक से बात कर रही है तब रमणीक का रिफ्लेक्शन मिरर में दिखाया गया है। और अगर आप लाइटिंग के पर्सपेक्टिव से भी देखो तो गंगू के फेस पर जो लाइट है वो इवन है, वार्म लग रही है। रमणीक के फेस पे जो लाइट है वो भी इवन है, पर जो रिफ्लेक्शन दिख रहा है वो डार्क है। अब मूवी आपने देखी है, आपको पता है कि रमणीक आगे जाके क्या करने वाला है, ठीक है। पर ये हमें इस सीन में पहले ही दिखा दिया था। जो गंगू के साथ होने वाला था पहले मूवी में आगे, वो हमें होने से पहले ही दिखा दिया गया कि मिरर रिफ्लेक्शन में, कि यहाँ पर इसका मतलब मिरर यहाँ पे क्या दिखाता है कि रमणीक है ना अंदर से कुछ और है, वो दिखा कुछ और रहा है गंगा को, कि वो दिखा रहा है गंगा को कि वो अच्छा है, पर वो अंदर से क्या है वो हमें विजुअली समझा दिया गया यहाँ पर मिरर प्लेस करके, जो एज ए ऑडियंस हमें देखना चाहिए था पर हमें नोटिस नहीं किया क्योंकि हमें ये चीज़ पता नहीं थी। लेकिन अगर ये चीज़ नोटिस कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो, और मैंने नोटिस किया, मैंने आपको समझा दिया, अब आप भी आगे ये सब चीज़ें नोटिस करना। अब सिंबोलिज्म सिर्फ प्रॉप्स के ज़रिए नहीं दिखाया जाता, सिंबोलिज्म कैरेक्टर के थ्रू भी दिखाया जा सकता है। अब लुक एट दिस फ्रेम। जब गंगूबाई मुंबई आने से पहले रहती थी तो उनके पास कलरफुल कपड़े थे। नाउ लुक एट दिस फ्रेम, यहाँ पे रेड है और ब्लू है, यहाँ पर भी उन्होंने वही पहना है। जब गंगूबाई अपने घर से मुंबई आती है तब भी उन्होंने डार्क कपड़े पहने हुए थे। उनका जब फर्स्ट कस्टमर के साथ इंटरेक्शन हुआ तब भी उन्होंने लाल कपड़े ही पहने हुए थे। और उनको जो पैसे मिले थे उस वक्त वो उन्होंने जला दिए थे आग में, ठीक है। तो वो क्या इंडिकेट करता है, सोल की डेथ हो चुकी है, कि अब वो कमाई उतनी इम्पोर्टेंस नहीं रखती जितनी पहले रखती थी, क्योंकि अब उनकी वो आत्मा ही मर चुकी है, तो अब सिर्फ शरीर जिंदा है, तो उसके पैसे लेके मैं क्या करूं। तो उन्होंने उस इंटेंशन से वो पैसे भी जला दिए। पर उसके बाद जब आप पूरी मूवी में गंगूबाई को देखते हो तब उन्होंने वाइट कलर ही पहना हुआ है, क्योंकि तब उनकी सोल की डेथ हो चुकी है। सो जब गंगूबाई अशफाक से मिलती है तब गंगूबाई अशफाक की तरफ अट्रैक्ट हो जाती है, उन्हें अशफाक की तरफ प्यार आ जाता है, जो गंगूबाई को पहले देवानंद के ऊपर था, ठीक है। तो ये हमें इस सीन में इस तरीके से दिखाया गया। जब अशफाक ये ड्रिंक पी रहा है तब गंगूबाई अशफाक को देखते हुए सिर्फ वो फ्रेम घुमा दे रही है, मीन्स देवानंद को उल्टा कर दिया। तो ये क्या दिखाता है, देवानंद को उल्टा कर दिया मतलब अब, और उन्होंने देवानंद की तरफ देखा भी नहीं, उन्होंने सिर्फ अशफाक की तरफ देखा। तो अब उन्हें अशफाक की तरफ वो प्यार आ गया है जो उन्हें पहले देवानंद की तरफ था। वो देवानंद की तरफ नहीं देखने वाले, देवानंद रिप्लेस हो चुका है अशफाक के आने से। तो ये भी हमें विजुअली दिखाया गया था, शायद आपने नोटिस किया हो या ना किया हो, पर अब आप नोटिस करोगे। और यही दो चार चीज़ें मैंने इस मूवी में नोटिस करी। सो दिस इज़ वाई गंगूबाई काठियावाड़ी इज़ नॉट जस्ट अ मूवी, ये एक एक्सपीरियंस है जो भंसाली सर ने अपने टेक्निक्स के थ्रू, अपनी अटेंशन टू डिटेल के थ्रू क्राफ्ट किया है, जो हम पर इतना इम्पैक्ट छोड़ के जा रहा है। भंसाली सर सोचते हैं कि अगर कोई भी बंदा थिएटर में आ रहा है पैसा दे के और वो थिएटर में आके एक्सपीरियंस लेना चाहता है तो उसे कुछ लार्ज दिखाते हैं, उस पर कुछ इम्पैक्ट छोड़ के जाते हैं, उसको कुछ ऐसा दिखाते हैं जो वो याद रहेगा, उसके दिमाग में फिट हो जाएगा। म्यूज़िक के थ्रू क्रिएट करते हैं, फ्रेम्स के थ्रू क्रिएट करते हैं, लार्ज व्यू दिखाते हैं, सेट्स के थ्रू क्रिएट करते हैं, तो वो एक इम्पैक्ट छोड़ के जाते हैं। मतलब पैसा वसूल होता है, भंसाली सर की पिक्चर देखने जाना मतलब पैसा वसूल। सो यहाँ पे मेरा काम ख़त्म होता है। इस पिक्चर का ब्रेकडाउन इज़ ओवर। अगर आपको कुछ सीखने मिला हो तो कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको क्या कुछ नया पर्सपेक्टिव मिला मूवीज़ देखने के लिए। और अगर मैं किसी जगह पे गलत हूँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में मतलब मुझे समझा दो, ताकि मैं भी थोड़ा बहुत ज्ञान आपसे ले लूँ, इतना तो मैं दे ही रहा हूँ, ठीक है। और मुझे थोड़ा काम दो कि नेक्स्ट पिक्चर और कौन सी ब्रेकडाउन मैं कर सकता हूँ, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।